हेलो एवरीवन, आपको इस वीडियो में यूज ऑफ हेज, हेड और हेव रिलेटेड सेंटेंस बनाना को सिखाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी हमारी वीडियो को शेयर करें और आगे भेजें। तो यहाँ पर जो सेंटेंस जो होते हैं सब्जेक्ट के साथ कौन कौन हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब लिखा ही, सी और इट और नेम। तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो हेज लगती है और इनको बोल रहा है सिंगुलर नाउन्स बोला जाता है, सिंगुलर या सब्जेक्ट बोला जाता है। इनको एक वचन के रिलेटेड कौन सा लगाता है, यहाँ पर हेज लगाया गया। आई, वी, यू और दे। तो आई है, वी है, यू है, दे। तो ये बहुवचन होते हैं। बहुवचन के साथ कौन सा हमारे हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेव लगती है। इनको प्लूरल नाउन्स बोला जाता है। फिर अगर आगे जानेंगे तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल नाउन्स। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के नाउन के दोनों के साथ हेड लगता है। यहाँ पर लिखा सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। जो सभी सेंटेंस जो होते हैं उनकी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर हेड लगाया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ हेड यूज किया जा सकता है और यूज किया जाता है। तो रूल देखेंगे, यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट प्लस हेज, हेड और हे प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं तो कर्ता प्लस क्रिया और कर्म। तो इस तरह सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा आपको। तो लिखा पहला सेंटेंस दिया मेरी दो बहनें हैं। तो बताया जा रहा मेरी दो बहनें। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी, मेरी का अर्थ होता है आई। और आई के साथ क्या लगेगा, हेव लगेगा और टू सिस्टर्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखा ना ये हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और दो बहनें हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। जब इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हिंदी में होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस का वर्ब होता है, ये हिंदी का रूल होता है। जब इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद यहाँ पर हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश का फार्मूला हो जाता है। जब इंग्लिश का फार्मूला तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा आई, यहाँ उसके बाद मेरी। तो आई का अर्थ लिखेंगे आई हैव, दो बहनें तो लिखना टू सिस्टर्स, दो बहनें हैं। इस तरह सेंटेंस इसका कंप्लीट हो जाता है। तो हो जाएगा आई हैव टू सिस्टर। तो यहाँ पर जो फार्मूला इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश का फार्मूला तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जो हिंदी में दे रखा हो तो हिंदी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब दे रखी हो। तो जब इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से हो जाता है। जो हिंदी में दे रखा तो आप इस तरह से दिया होता है। अगला दिया है सीमा का एक भाई व एक बहन है। तो बताया जा रहा है सीमा का एक भाई है और एक क्या है, बहन है। तो इस तरह से इसका बनाना सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सीमा जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा, तो लिखेंगे सीमा, सीमा। और सीमा तो ये सीमा क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या लगेंगे, हेज का यूज किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए ब्रदर, तो यहाँ पर एक भाई की बात हो रही तो लिखेंगे ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है अनिल के पास थोड़े पैसे थे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाता है वो आपका अनिल हो जाएगा, थे हो जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। उसके बाद उसके पास, तो पास भी हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद थोड़े पैसे थे तो यहाँ पर ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या होता है तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड यूज किया जाता है। तो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अच्छे से कैसे कनेक्ट करेंगे आप लोग अच्छे से देखेंगे हमारी वीडियो को। अनिल के पास थोड़े पैसे थे। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पर प्लस अदर वर्ड हो। तो इसको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कैसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा अनिल हेड। तो यहाँ पर थे के साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, पास। तो अनिल, तो यहाँ पर थे तो अनिल के पास थोड़े पैसे। तो यहाँ पर हो जाएगा अनिल हेड सम का अर्थ होता कुछ या थोड़े पैसे थे और यहाँ पर हो जाएगा मनी। तो अनिल हैड सम मनी।
तो इस तरह सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अनिल हैड सम मनी, अनिल के पास थोड़े पैसे थे। अगला सेंटेंस दिया हमारे पास 5 घोड़े थे, हमारे पास 5 घोड़े थे। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बी थे, तो यहाँ पर थे का जो अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, हेड लगेगा। 5 घोड़े, तो यहाँ पर हो जाएगा हॉर्स, वी हैड 5 हॉर्सेस। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मेरे पास एक बस है, मेरे पास एक बस है, तो यहाँ पर हो जाए मेरे, तो मेरे कैसा लगाएंगे, आई हैव ए बस। मेरे पास एक बस है, आई हैव ए बस। उनके पास 2 कारें हैं, उनके पास 2 कारें हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज 2 कार्स। उनके पास 2 कारें हैं, ही हैज 2 कार्स। अगला सेंटेंस दिया श्याम के पास 3 किताबें हैं, श्याम के पास 3 किताबें हैं। लिखना पड़े श्याम हैज 3 बुक्स। श्याम के पास 3 किताबें हैं, श्याम हैज 3 बुक्स। अगला सेंटेंस दिया रामू के 2 बेटे हैं। लिखना पड़ेगा यहाँ राजू के 2 बेटे हैं, राजू हैज 2 सन्स। लड़कों के पास केवल एक मेज है, तो पर लिखना पड़ा द बॉयज हैव ओनली टेबल। मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक गेंद है। आई हैव ए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।